हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हाँ, जानती हूँ बहुत दिनों के बाद आया है। तो सब इशू कुछ होता है कि लेट हो जाता है। तो मैं गई थी मौसी के यहाँ, एनिवर्सरी वाला शूट किया था ये उस दिन मैंने। तो उनकी एनिवर्सरी थी। तो ये एरिया ना नया नया बना है अभी। यहाँ पे ज़्यादा अभी मतलब घर बने नहीं हैं, अभी खेत खलिहान ज़्यादा हैं। तो फिर मैं गई थी यहाँ पे कवर अप करके, क्योंकि ना यहाँ पे गाँव के लोग होते हैं और मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ऐसा बिना कवर किए जाना। फिर वहाँ से फटाफट निकल गई थी। और यहाँ पे ना बहुत ट्रैफिक होता है बहुत। तो किसी को वाइन वाइन पीनी हो तो प्लीज़ यहाँ से ख़रीद लें। ये जस्ट मजाक के लिए बोला है मैंने, नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि मेरे को लगभग 1 घंटे लग गए थे यहाँ रुके रुके ही। धीरे 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 एक एक करके गाड़ियाँ बढ़ रही थी और इतना लेट हो गया था मुझे यहाँ पे। देखिए ट्रैफिक देखिए, मैंने यहाँ से शूट करने की कोशिश की थी, भाई गाड़ियाँ ही नहीं हिल रही थी। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन स्कूल गई थी, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। फिर छुट्टी होने के बाद मैंने कुछ खाया पिया, देन अपने दोस्त को टाटा बाय बाय किया और उसके बाद लग गई थी खाना बनाने में। तो ये प्याज लहसुन सब कुछ काट के पनीर की सब्ज़ी बनाने की शुरू कर दिया था। और साइड में दूध भी बिठा दिया था चाय के लिए कि पहले दूध गर्म हो जाए उसके बाद चाय बनेगी। फिर फटाफट मैंने वेजीज जो भी ये काटती थी उसके बाद बॉईल कर रही थी मैं, ताकि इसका वो सब कुछ निकल जाए अगर वो होता है कुछ भी। हम मम्मी कहती हैं कि उबाल देना चाहिए। और ये दो लोग एक दुख में डूबा हुआ था और एक अलग ही दुनिया में थी। फिर फटाफट मैंने उबालने के बाद ये अलग कर दिया था और बिठाया कि हाँ चलो फ्राई कर लेते हैं। तो वही लौंग इलायची सब कुछ डाल के, जीरा वीरा काली मिर्च सारे खड़े मसाले डालने के बाद मैंने इसमें तेल डाला और फ्राई करने के लिए वो कर दिया, बिठा दिया। देन तेल डाल के इसको फ्राई किया फटाफट। प्याज व्याज डाल के, लहसुन मिर्च मैं एक साथ ही काट देती हूँ, हींग विंग डाल के, क्योंकि ना मुझे हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मैं हींग डालती हूँ। तो मैं प्याज व्याज ही फ्राई करने के लिए वो किए थे। ये सब मैंने काट के, स्कूल से आने के बाद यही काम किया मैंने, फटाफट काटा और फटाफट से इस सब्जी में लग गई थी, क्योंकि पुलाव भी बनने थे। और पुलाव तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ सब्जी शूट करके वो हुआ था, क्योंकि ना मैं निकल गई थी फिर देने के लिए, मौसी को पहुँचाना भी था। देन फिर सब्जी बन रही थी और कैमरा एडजस्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि किचन में एक तो यार गर्मी भी लग रही थी, ऊपर से कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरा। तो वो ट्राईपॉड स्टैंड था मेरे पास छोटा वाला, मैं उससे लगा रही थी। तो बार बार वो गिर जा रहा था, टाइट नहीं हो रहा था, पता नहीं इसका स्क्रू क्यों। तो उसी में दिक्कत हो रही थी मुझे। और फिर मैंने देखा कि भाई जल ना जाए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा तू जैसे सेट हो रहा तो हो जा, बाद में देखेंगे इसको। तो फिर फटाफट जो भी इसमें सारी वेजीज थी ना, ये मेरे हाथ से स्लिप। और यार क्या बताऊँ मैं, है ना, मतलब इतना बेकार वाला मेरे साथ आजकल सीन हो रहा है, टाइम ही ख़राब चल रहा है कि हाँ हाथ मेरा हर खाना बनाते वक्त जल रहा है। कुछ भी बनाने जाओ पता नहीं कैसे हाथ जल जाता है। और फिर मुझे इतने लेक्चर सुनने पड़ते हैं कि जब तक खाना नहीं बने तुम हाथ नहीं चलाओगे तुम्हारा खाना थोड़ी बनेगा। तो अब यार कोई जानबूझ के नहीं करता है, हो जाता है, किचन है तो वही है ना, खतरों के खिलाड़ी। रिस्क लोगे तभी कुछ होगा, वही वाला हाल होता है कि कुछ अच्छा बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। इतना भारी पड़ जाता है ना किचन में खाना बनाना। और तो ना मुझे इतनी ज़्यादा वो भी हो गई है, गर्मी से धूप से रैशेस हो गए हैं। और हमारे यहाँ शायद घमौरिया भी कहते हैं, लोगों को पता हो तो वैसे। और उसकी वजह से पूरी मेरी हालत बेकार हो चुकी है, पाउडर लगा लगा के मुँह कर हूँ। लेकिन क्या करें, एनिवर्सरी है मम्मी पापा की तो इतनी मेहनत बनती है। तो पनीर की सब्ज़ी फटाफट बनाते हैं और उसके बाद मैं को पुलाव करूँगी। कि ना हल्का खाना बोला था मम्मी ने कि हल्का वो करना, भी ऐसा ना हो कि गर्मी में खा के भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो ज़्यादा ख़राब करने से अच्छा होगा कि हम कुछ हल्का ही बनाएं। और देखी जाएगी बाद में, संडे को तो वैसे होती है तो संडे को देख लेंगे, बट अभी कुछ हल्का ही खाना बना देते हैं। तो फिर आ जाते हैं अपनी सब्जी में। फिर ये फ्राई हो चुका था, प्याज ब्राउन थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन फिर मैं उससे ज़्यादा वो कर रही थी ताकि टेस्ट अच्छा है इसमें। और उसके बाद मैंने टमाटर वमाटर नमक, अच्छा हमारे यहाँ ना ये चलता है कि ना, मतलब सब्जी में जब भी आपको प्याज और टमाटर भुनना हो, मैं तो ऐसा करती हूँ कि नमक उसमें डाल देती हूँ ताकि ईज़िली वो क्या हो सके, गल जाए। और ऐसे बाद में डालने से नहीं होता, तो नमक डाल दिया था मैंने। और उसके बाद ये सारे टमाटर ऐड किया मैंने। उसके बाद पहले टमाटर पकाऊंगी अच्छे से, जब टमाटर बिल्कुल वो हो जाएंगे एकदम सॉफ्ट, तब उसके बाद मैं उसमें मसाले ऐड करूँगी। तो यह टमाटर भी ऑलमोस्ट हो गया था, गल गया था। उसके बाद मैंने इसमें किया कि जो बचे कुचे थे ना, कुछ पीसेस रह जाते हैं। और सबसे अच्छे टमाटर की बात थी यार ये कि मेरे घर के टमाटर थे, दैट इज़ सो गुड। मुझे वेजीज और सब्जी में जो घर की होती है ना, उनका टेस्ट अलग आता है कंपैरिजन मार्केट वाली से। तो फिर मैं इसीलिए और वो कर रही थी। और उसके बाद जैसे ही वो हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें मसाले सारे एक साथ मिला दिए थे, जो भी मसाले होते हैं इसमें डालने के लिए, सब्जी मसाले और सब कुछ। देन ऐड किया मैंने इसमें थोड़ा सा पानी। और पानी इसलिए ऐड करना क्योंकि मसाले को ढंग से भूनने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, वरना मसाले क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जलने लगते हैं नीचे की तरफ।
तो इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने ताकि ये जले ना और अच्छे से कुक हो जाए। और क्योंकि ना हमारे पनीर में यार एक तो होता है कि ना मिक्सर में लोग ग्राइंड करके वो करते हैं, लेकिन मैं मिक्सर में ग्राइंड इसलिए नहीं करती क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है, वो टेस्ट ख़राब हो जाता है फिर, तो इसलिए मम्मी को नहीं पसंद। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया और ताकि सारे मसाले वो हो जाएँ। फिर ये नीचे जलने ना इसलिए मैंने इसको चला के थोड़ी देर ढक दिया था ताकि ये आराम से कुक हो जाए। तो ऐसे ही मैं तो जनरली ऐसे ही करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, और मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें ये लगता है कि हाँ सारे मसाले अच्छे से पिस जाते हैं और कुछ भी वो नहीं रहता, बारीक हो जाता है बिल्कुल। लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, ये गला दूँ। फिर साथ में ही भाई आयुष आइसक्रीम लेके आया था, और मेरी हालत वैसे ही गर्मी में ख़राब थी, तो मैंने ये आइसक्रीम खाई। वैसे नहीं, हमारे बचपन में बहुत मिलती थी और मैंने खाई भी होगी, आप लोगों ने भी ज़रूर खाई होगी। तो अभी काफ़ी टाइम बाद मुझे मिली थी। तो फिर आइसक्रीम खाने के बाद मैंने फटाफट ये देखा, तो देखो ऑलमोस्ट सारा पानी इसका वो हो गया था और तेल छोड़ रहा था मसाला। तो फिर मैंने इसमें देखा कि थोड़ी देर और इसको भुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ये अच्छे से हो जाए। फिर उसको हल्का सा पानी ऐड किया मैंने ताकि नीचे से वो ना हो, और उसके बाद वापस से इसको भुनना शुरू कर दिया। देन उसके बाद इसमें उबाल आने लग गए थे, तो फिर मैंने यार यहाँ पे ना मेरा हाथ जल गया था क्योंकि जैसे मैंने थाली उठाई वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, और पनीर वनीर डालने के लिए जैसे ही उठाई वो पूरा हाथ मेरा उस पर चिपक गया थाली पे। फिर भी मैंने कंट्रोल करके उसको वहाँ पे पनीर वनीर डाले सारे, इसको जो भी बॉईल करके रखे हुए थे मैंने। और बाद में का मेरे साथ तो हो ही रहा है कि जब भी खाना बनाने जा रही हूँ तब भी ये मेरे साथ हो रहा है कि हाथ मेरा जल ही रहा है, और इस बार भी बहुत तगड़ा ही जला है मेरे। मतलब मुझे इंस्टेंट उस टाइम पे ना लगा कि हाँ यार बस गई मैं अब। उसके बाद मैंने थोड़ी देर उसे बर्फ़ लगाया, पर बर्फ़ से मुझे जब आराम नहीं हुआ तो फटाफट मैंने आयुष को बोला कि मुझे दवाई ला के दे। तो वो लेके आया था अभी थोड़े दिन पहले जब मेरा हाथ चला था, तो वो लेके आया, तो मैंने फटाफट पहले वो लगाया, इसको छोड़ के मैंने कहा बाद में देखूँगी, इतने में ये जलेगा नहीं जितने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर फटाफट मैंने इसे चलाया, और ना पनीर स्टार्टिंग में जैसे डालो बॉईल करके तो थोड़े चिपक जाते हैं, बट आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद वो अपने आप अलग अलग हो जाते हैं, जैसे गर्म पानी की उबाल से वो होते हैं, बीच में आते हैं उसके। तो फिर फटाफट मैंने इसे वो करके भूज के थोड़ा सा उसमें हल्का सा वो किया, वाटर ऐड किया थोड़ी देर बाद, और उस तब तक ये देखिए पूरा जल गया था। मैंने ट्यूब लगाई थी, जेल है, जेल टाइप में पूरा हाथ मेरा, मतलब आधा हाथ तो गया मेरा। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी फटाफट खाना बना के मौसी को देने के लिए। ऑटो का वेट करते करते जब ऑटो नहीं आया तो फिर मैं लंबा रूट लगा के गई, और फटाफट शाम का व्यू था ये उस एरिए का, तो वहाँ पर जाते हुए शूट कर लेती हूँ मैं। ये पूरा खेत वाला एरिया है। तो फटाफट फिर घर आई मैं, क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है, घर पे ही बनाना चाहिए। फिर मोमोज़ आए थे, तो मम्मी को मोमोज़ दिए, और ये पापा को गिफ्ट अनबॉक्सिंग, मतलब उनकी जो गिफ्ट आए थे वो मैं उनको दिखा रही थी। और उनको 2 टी-शर्ट लेके आई थी मैं, और दोनों उनको बहुत पसंद आई थी। बोल भी रहे थे कि ज़रूरत क्या है, क्योंकि ना बिहारी पेरेंट्स का सिंपल, बिहारी हुआ तो नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो ये होता ही है कि जब भी मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट दो, वो ये कहते हैं कि क्या ज़रूरत है। हालाँकि वो हमें हमेशा देते रहते हैं, लेकिन अपने टाइम पे वो ज़रूरत देखते हैं।